हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 में सब्जेक्ट इंग्लिश। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 वेयर वेयर यू की एक्टिविटी 1, 2, 3 और 4 बताने वाली हूँ और जिसके एक्सरसाइज आपको आपकी बुक में लिखनी रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी पोएम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और इसका हिंदी ट्रांसलेट भी करके बताऊंगी। तो हमारा फर्स्ट स्टेंजा हम देखेंगे एक्टिविटी 1 का। देयर वेयर 5 इन द बेड। बेड पर 5 है, क्या? बालक, ठीक है। तो यहाँ पर बेड पर 5 बालक हैं। एंड द लिटल वन सैड, उनमें से एक कहता है रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर, घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ, सभी को घूमने के लिए कहता है। सो दे ऑल रोल ओवर, वे सभी क्या होते हैं? घूम जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। एंड वन फेल डाउन, और उनमें से एक नीचे गिर जाता है बेड पर से, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है There were 4 in the bed। अब बेड पर कितने बालक हैं? 4। एंड द लिटल वन सैड, और उनमें से एक कहता है रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर, फिर से वही चीज़ करता है, वो करने को घूमने को कहता है सभी को। सो दे ऑल रोल्ड ओवर, तो सभी घूम जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। एंड वन फेल डाउन, फिर उन सभी में से, उन चारों में से एक नीचे गिर जाता है। There were 3 in the bed। अब बेड पर कितने हैं? 3 हैं, तो there were 3 in the bed। अब बेड पर 3 बालक हैं। And the little one said, और उनमें से एक कहता है रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर, सभी को रोल ओवर घूमने के लिए कहता है। सो दे ऑल रोल ओवर, और सभी क्या होते हैं? घूम जाते हैं, टर्न कर लेते हैं, ठीक है। एंड वन फेल डाउन, और फिर उनमें से एक नीचे गिर जाता है। नाउ देयर वेयर 2 इन द बेड। अब बेड पर 2 बालक हैं। एंड द लिटल वन सैड, और उनमें से एक कहता है रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर, सभी को रोल ओवर करने को कहता है। सो दे ऑल रोल्ड ओवर, वो सभी क्या होते हैं? घूम जाते हैं। एंड वन फेल डाउन, और उनमें से फिर एक नीचे गिर जाता है। देयर वॉज 1 इन द बेड। अब वहाँ पर बेड पर सिर्फ एक ही बालक है। एंड द लिटल वन सेड गुड नाइट, और वो एक छोटा बालक बोलता है शुभ रात्रि, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 1 की जो पोएम थी हमने पढ़ी। अब एक्टिविटी 1 में की एक्सरसाइज देखेंगे। गीतमाथी उदाहरण मुजब राइमिंग वर्ड शोधो, ठीक है। हमने जो भी पोएम पढ़ी उसमें से हमें राइमिंग वर्ड्स, मतलब कि हमें समान आवाज़ वाले, फॉर एग्जांपल देख लीजिए रेड का बैड। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी और भी शब्द वर्ड्स दिए गए हैं, उनके राइमिंग वर्ड्स हमको पोएम में से ढूंढकर फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर राइट का हम लिख सकते हैं नाइट, टॉल का ऑल, ट्री का 3, अलाइव का 5, सैंड का एंड, फूड का गुड, बेल का फैल, ब्राउन का डाउन, मोर का 4। इस तरह से हमको क्या करना है? यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखने हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक्टिविटी 2 दिया है। एक्टिविटी 2 में देखिए चित्र ध्यानથી જુઓ અને નીચે આપેલા चित्र आधारित प्रश्नों जवाब लखो। यहाँ पर चित्र में हमें बहुत सारे चिल्ड्रंस दिखाई दे रहे हैं, गार्डन में अलग अलग प्ले कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो इस चित्र के आधार पर, इस पिक्चर के आधार पर हमें नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिनके आंसर हमें इस पिक्चर के ऊपर से देने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर There are some children in the garden, count them। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स,
ठीक है। तो यहाँ पर गर्ल्स की संख्या और बॉयज़ की संख्या यहाँ पे काउंट करके लिखनी है। तो हमें पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पर इरफान, महेश, संजय एंड जय। तो नंबर ऑफ बॉयज़ में आप 4 बॉयज़ लिखोगे। गर्ल्स में रेशमा, सोना, मोना, ईवा, सुनीता एंड गीता। नंबर ऑफ गर्ल्स में आप 6 गर्ल्स लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। आप सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में आपको राइट देयर नेम्स, यहाँ पे जितने भी गार्डन में जितने भी चिल्ड्रंस खेल रहे हैं, चिल्ड्रन है यहाँ पर, उन सभी के क्या करने हैं आपको यहाँ पर नेम राइट करने हैं। तो आप नेम में क्या क्या लिखोगे, यहाँ पर ड्राइंग के ऊपर, पिक्चर के ऊपर से आपको यहाँ पे नेम लिखना है। तो आप लिखोगे इरफान, गीता, महेश, सुनीता, ईवा, संजय, जय, रेशमा, सोना एंड मोना। ये आपका सेकेंड का आंसर है। ठीक है, अब नंबर 3 देखिए। वेयर इज महेश, महेश कहाँ है? तो आप आंसर लिखोगे महेश इज ऑन सीसो। ठीक है, महेश इज ऑन सीसो। अब नंबर 4 है वेयर आर सोना एंड मोना। तो आपका आंसर होगा सोना एंड मोना आर स्विंगिंग ऑन स्विंग। ठीक है, अब नंबर 5 देखिए। आर जय एंड संजय ऑन द सीसो। क्या जय और संजय सीसो पर है? तो आप आंसर लिखोगे नो, जय एंड संजय नॉट आर ऑन द सीसो। नेक्स्ट देखिए, इज नीरव बिहाइंड द ट्री। तो आंसर आएगा नो, नीरव इज नॉट बिहाइंड द ट्री। नंबर 7, हु इज ऑन द स्लाइड। तो आंसर आएगा रेशमा इज ऑन द स्लाइड। नंबर 8, हु आर स्कीपिंग। तो आपका आंसर होगा सुनीता, ईवा एंड गीता आर स्कीपिंग। नंबर 9, व्हाट इज रेशमा डूइंग। रेशमा इज स्लाइडिंग। रेशमा इज स्लाइडिंग। ठीक है, नंबर 10 देखिए। What are सुनीता एंड गीता डूइंग। तो आपका आंसर होगा सुनीता एंड गीता आर डूइंग स्किपिंग। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए एक्टिविटी 2 के। अब हम एक्टिविटी 3 देखेंगे। एक्टिविटी 3 में नीचे संवाद सांभळो अने वाचो। नीचे आपको डायलॉग्स दी गई हैं ABC। ठीक है, आपको सभी डायलॉग्स को पढ़ना है। तो ए में देखेंगे हम, पहली डायलॉग से हमारी टीचर और रमेश के बीच की। टीचर सेज रमेश गिव मी योर शार्पनर प्लीज़। रमेश कृपया अपना संचा शार्पनर दो। रमेश कहता है हियर इट इज़ मैम, हियर आर मैम। टीचर कहती है थैंक यू, पुट इट ऑन द टेबल। धन्यवाद, इसे टेबल पे रख दो। अब बी देखिए, बी की डायलॉग्स देखिए। इला और जयंत के बीच की डायलॉग है। इला सेज जयंत पुट योर इरेजर ऑन द टेबल। इला कहती है जयंत से कि आप तुम्हारा इरेजर जो है रबर वो टेबल पे रख दो। तो जयंत सेज ओ श्योर, हाँ निश्चित रूप से। इला कहती है थैंक यू। ठीक है, अब सी की डायलॉग्स देखिए। सी में दक्षा और दिव्या के बीच की डायलॉग है। दक्षा सेज गिव मी योर स्केच पेन दिव्या। दक्षा दिव्या से कहती है अपनी स्केच पेन दो दिव्या। सो दिव्या सेज नो स्केच पेन सॉरी। तो दिव्या आंसर करती है स्केच पेन नहीं है, माफ़ करो। दक्षा सेज ओके गिव मी योर हेयर पिन। अब दक्षा कहती है ठीक है, तुम अपनी हेयर पिन, जो बाल की पिन होती है, वो मुझे दो। सो दिव्या सेज हियर इट इज़, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये डायलॉग्स थी। જોડીમાં કામ કરો, આવા સંવાદો બનાવો અને વર્ગ સમક્ષ
रजू करो। आपको क्या करना है, इसी तरह की डायलॉग्स तैयार करनी है और अपनी क्लास में सभी के सामने बतानी है। अब यहाँ पर हमारा एक्टिविटी 3 का बी देखेंगे। एक्टिविटी 3 के बी में क्या है, તમારી વસ્તુઓની મદદથી શિક્ષક પ્રવૃત્તિ કરાવશે તે પ્રવૃત્તિ કરો તે માટે નીચે જેવા संवाद તમને उपयोगी થશે। ठीक है, आपको यहाँ पे वस्तुएं दी गई हैं टेबल पर, ठीक है, और बोर्ड पे आपको नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको जो भी वस्तुएं दी गई हैं उनके पास नंबर दर्शाए गए हैं और उन नंबरों के आधार पर आपको यहाँ पर जो भी 1 2 3 4 नंबर्स दिए गए हैं टू 10 तक आपको क्या करना है, वहाँ पे वस्तुओं के नाम, जैसे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे जो भी वस्तुएं हैं आपको लिखनी है। तो नंबर 1 यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे क्या दिया है आपको, नंबर 1 पे स्पेक्टिकल्स, ठीक है। नंबर 2 पे आपको दिया गया है शार्पनर। नंबर 3 पर है आपकी हेयर क्लिप, 4 पर फ्रॉग, 5 पर टोमेटो, 6 पर वाटर बैग एंड 7 पर आपका है प्लांट। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, पहले नेम दे देने हैं, सभी को नेम लिख देना है नंबर्स के हिसाब से, और उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। जैसे आपको नीचे दिया है फॉर एग्जांपल वेयर इज परेश स्केल, तो इट इज एट नंबर 4। वेयर वॉज परेश स्केल्स, इट वॉज नॉट एट नंबर 8। बी में देखिए वेयर वॉज मयूरी, सो मयूरी वॉज नियर मानसी। वेयर इज मयूरी, मयूरी इज नियर द ग्रीन बोर्ड। इसी तरह से आप इन वस्तुओं को लेकर भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। अब यहाँ पर एक्टिविटी 4 देखेंगे। एक्टिविटी 4 में देखिए जूथમાં કામ કરો, તમારા જૂથના સભ્યોની હાજરીની વિગત નીચેના પત્રકમાં ભરો। ठीक है, यहाँ पर आपको एक शीट दी गई है, अटेंडेंस शीट दी गई है, जिसमें आपको आपके फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं इस कॉलम में। ठीक है, उसके बाद मंडे टू सैटरडे की आपको जो उनकी प्रेजेंट एब्सेंट की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे क्या करनी है, आपको इस टेबल में कंप्लीट करनी है, फिलअप करनी है। और उसके बाद आपको इस तरह से वाक्य बनाने हैं, वेयर यू प्रेजेंट ऑन लास्ट मंडे, यस आई वॉज। ठीक है, अभी देखिए नीचे અહીં આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણેના વાક્યો બનાવો અને વર્ગમાં રજૂ करो। आपको ये टेबल कंप्लीट करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपको वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाकर यहाँ पे क्या करना है, लिखना है अपनी बुक में। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है हमारा यहाँ पर प्रिया वॉज एब्सेंट ऑन ट्यूसडे। प्रिया वॉज एब्सेंट ऑन ट्यूसडे, तो आपको दिखेगा यहाँ पर प्रिया के कॉलम में प्रिया वॉज एब्सेंट ऑन ट्यूसडे। ठीक है, और आप नेक्स्ट बना सकते हो प्रिया वॉज प्रेजेंट ऑन मंडे, प्रिया वॉज एब्सेंट ऑन वेडनेसडे, प्रिया वॉज एब्सेंट ऑन थर्सडे, प्रिया वॉज प्रेजेंट ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बनाकर नीचे फिलअप करने हैं आपको अपनी बुक में। सेकंड देखिए राजेश एंड प्रिया वेर एब्सेंट ऑन थर्सडे। राजेश और प्रिया थर्सडे को क्या है, एब्सेंट है। तो चलिए हम टेबल में देख लें, राजेश एंड प्रिया थर्सडे को क्या है, एब्सेंट है। तो हमारा वाक्य नीचे हमने देखा, उसी तरह से आपको बाकी के नीचे वाक्य अपने टेबल के हिसाब से बनाने हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर 3 में देखिए राजेश वॉज प्रेजेंट ऑन वेडनेसडे। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमको क्या करना है और किस प्रकार आपको वाक्य बनाने हैं टेबल पर से। आगे देखिए તમારા શિક્ષક ગઈકાલની અને આજની ગેરહાજરીની વિગત બોર્ડ પર નોંધશે, તે માટે તમે પ્રશ્ન પૂછશે, તેના જવાબ આપો।
फॉर एग्जाम्पल पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर। टीचर हु आर एब्सेंट टुडे क्लास मयूरी, निराली, जिगर, संदीप एंड नैन्सी। ठीक है, टीचर प्रश्न करेगी कि आज कौन एब्सेंट है, तो क्लास जवाब देगी मयूरी, निराली, जिगर, संदीप और नैन्सी। टीचर पूछेगी हु वेयर एब्सेंट यस्टरडे। अब टीचर पूछेगी कि कल कौन गैर हाजिर था, कौन एब्सेंट था, तो क्लास आंसर देगी पराग, नीलम, जनक, मोहसिन एंड मयूरी। ठीक है, इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है, उसमें यस्टरडे और टुडे, इस तरह से आपको जो भी आप एब्सेंट स्टूडेंट हैं उनके नाम लिखने हैं और वहाँ पे आपको बताने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने एक्टिविटी 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट किया। आगे की एक्टिविटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और आपको इन सभी की एक्सरसाइज आपकी बुक में फिलअप करनी रहेंगी।